So, welcome to all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 समझा दिए, सो आप जाके वो वॉच कर सकते हो। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके अभी अपनी बुक खोल लो, नोटबुक खोल लो और कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। अगर आप वीडियो पूरा वॉच करोगे तो डेफिनेटली आपको 100% क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन भी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करके लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, लव एंड कुश दो पार्टनर्स हैं, उनका जो भी प्रॉफिट आएगा ओके डिविजिबल प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वहां पे हमें 60% को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन करना है और 40% रिमेनिंग का मतलब होगा 40% को 2:1 में करना है। और यहाँ पे हमें अकाउंट बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। ओके, ये अकाउंट हमें बनाना है। यहाँ पे दिया गया आपको ट्रायल बैलेंस, ये आपकी बुक का जेरॉक्स है, पेज नंबर 79। ओके, सो ये ट्रायल बैलेंस है आपका और ये हो गए एडजस्टमेंट। तो आपका बेस नाउ मैंने यहाँ से पहले अकाउंट बना दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट, जैसा कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है। सो आप वीडियो पूरा वॉच करना ओके, और मैक्सिमम स्टूडेंट शायद इसे स्किप भी करके, बट अगर आप सही में पढ़ाई में सीरियस हो तो आप पूरा वॉच करना और ये क्वेश्चन को आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना। 1 बाय 1 करके मैंने आपके 5 चैप्टर्स फिनिश कर दिए, ये हमारा 6 चैप्टर है। ओके, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी जो एकदम सॉलिड प्रिपरेशन है वो यहाँ से हो सकती है। ओके, सो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, आपको क्या कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 6% और ड्रॉइंग दिया गया है 10%। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बट यहाँ पे हमें ये नहीं कहा गया, हमें करंट अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट की डायरेक्ट एंट्री हम यहाँ पे देंगे, कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कैपिटल अकाउंट की डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे देंगे हम। कितना दिया गया है, अब यहाँ पे देखो कैपिटल एंड ड्रॉइंग, जो फर्स्ट लाइन आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, ड्रॉइंग डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे लिखेंगे लव का और कुश। तो लव का दिया गया है 1,20,000 और कुश का दिया गया है 80,000, मिस हो गया आपके 2 लाख रुपीज। और ड्रॉइंग का क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है। तो पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस बीडी की एंट्री देंगे, मीन जो करंट अकाउंट है हमारा वो नीचे दिया गया आपको। तो डेबिट बैलेंस दिया गया है कुश का, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कुश का दिया गया है तो कुश में लिखेंगे 12,000 और सॉरी कुछ पर लिखना है हमें यहाँ पे 12,000 और बाई बैलेंस बीडी। और यहाँ पे दिया गया है क्रेडिट बैलेंस, किसका दिया गया है हमें यहाँ पे, लव का 8,000। तो लव में आ जाएगा 8,000 क्रेडिट बैलेंस। ओके, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे यहाँ पे देखो जो डेबिट बैलेंस है 12,000 वो दिया गया है उसका, और यहाँ पे जो क्रेडिट बैलेंस है 8,000। ओके, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो क्रेडिट बैलेंस है 8,000 वो दिया गया है लव का। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग की एंट्री दे देते हैं, ड्रॉइंग आ जाते हैं, डेबिट बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे पहले ड्रॉइंग
लव का दिया गया है 40,000 और कुछ का दिया गया है 12,000। ये 12 बैलेंस में से कर रहा हूँ मैं 40,000 एंड 12,000। अब निकाल के पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट कहा गया है आपको एडजस्टमेंट में? 10% यहाँ पे आपको कहा गया है। तो 10% 40,000 का 10% आ जाएगा 4,000 एंड 12,000 का आ जाएगा 1,200। ओके, और मैंने आपको कहा था जो भी इंटरेस्ट होगा अपोजिट एंट्री जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वॉच नहीं किया है तो आप वो भी वॉच कर लेना, ये वीडियो के बाद में। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ पे लिखेंगे लव 4,000, उसमें आ जाएगा 1,200 और कॉलम में 5,200। ओके, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया गया है, कितना परसेंट आ गया है यहाँ पे? 6% आ गया है। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 अपनी कैलकुलेटर ले लो। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 6% तो 7,200 आ जाएगा एंड 80,000 मल्टीप्लाई बाई 6% 4,800। ओके, तो इसकी अपोजिट एंट्री जाएगी राइट में, तो लेफ्ट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लव एंड कुछ। तो लव में आ गया 7,200 और कुछ में आ गया 4,800। अंकल कॉलम में चला जाएगा 7,200 4,800 12,000। ओके, तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट। अब आ जाते हैं 2 पे। तो 2 वाला भी हमने कर दिया, जो 2 वाला बाकी है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट पे भी हमें इंटरेस्ट निकालना है, कितना परसेंट आ गया है? 10%। ओके, तो पहले निकालते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, शॉर्ट में निकालेंगे आप लॉन्ग में लिखना इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। पहले निकालेंगे लो का 8,000 का 10% कितना हो जाएगा? आपकी कैलसी पे करो 800 हो जाएगा। तो इसकी अपोजिट एंट्री यहाँ पे देंगे इंटरेस्ट और करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लव। ओके, 800। अब आ जाते हैं यहाँ पे देंगे इंटरेस्ट और करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डैश कर दो 12,000 का 10% 1,200। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में कुछ, कितना आ गया 1,200। तो फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट हमारा यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। मंथली सैलरी ऑफ ₹1,800 इज आउटस्टैंडिंग पेबल टू कुछ को पेबल किया गया है 1,800। ओके, तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स में आपको सैलरी दिया गया आपको कुछ को 18,000 पर मंथ का, पर मंथ हर महीने। तो साल में कितने मंथ आते हैं? पर ईयर में 12। तो 1,800 मल्टीप्लाई बाई 12, हिसाब का आंसर आ जाएगा 21,600। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं सैलरी बाई सैलरी, उसमें लिखो 21,600। ओके, तो इसकी अपोजिट एंट्री यहाँ पे आ जाएगी सैलरी 21,600। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन भी। ओके, तो 4 नंबर पे आ जाते हैं।
आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ अबव मेंशन जो हो जाता है 10% कमीशन दिया जाता है उसमें। तो जब हम ये क्लोज करेंगे ओके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब हमें 10% कमीशन की एंट्री हमें यहाँ पे देनी होगी। आपको ये याद रखना होगा अगर ये पेपर में एडजस्टमेंट काफ़ी बार आया हुआ है, ये जो 4th नंबर का एडजस्टमेंट है ये बहुत बार आया है पेपर में कि 10% कमीशन आपको देना होता है और लास्ट में टाइम कम पड़ जाता है तो बच्चे फटाफट कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस निकाल के ट्रांसफर कर देते हैं, कमीशन देना ही भूल जाते हैं। ओके सो आप याद रखना। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। सो आप एंट्रीज देखते हैं, ट्रायल बैलेंस लॉस कैपिटल एंड ड्रॉइंग हो गया, करंट अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है 80,000। तो यहाँ पे लिखो अबो में और कभी भी ना एक लाइन जोड़ के लिखा करो आप, मेरे पास का स्पेस कम का यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है 80,000। ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है 80,000। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखो, स्टॉक दिया गया आपको 72,000। ओके और हो सके ना तो अगर आपको यहाँ देखने में प्रॉब्लम हो बोर्ड में भी तो पेंसिल से लाइन कर लेना है ऐसे। ओके तो ये आपको इजीली हेल्पफुल करेगा। तो स्टॉक हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके कितना दिया गया है 3,200। गेन आफ्टर बिल्डिंग दिया गया है और यहाँ पे लिख के बिल्डिंग दिया गया आपको 60,000। अगर ये ऊपर नीचे होगा ना तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके डेटर्स है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आती है लायबिलिटी में, यहाँ पे क्या आएगा करंट अकाउंट। ओके तो लाइन छोड़ देगा लो एंड फिर नीचे लिखो क्रेडिटर। हमेशा याद रखना क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट बैलेंस दिया गया आपको 28,000। ओके क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस होगा और डेटर डेबिट बैलेंस होगा 80,000। अब मैंने ये इनर कॉलम में क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया है बैक बैक रिजर्व, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ये एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है बट यहाँ पे दिया गया है, वो आगे आएगा मैं आपको बता दूंगा। लास्ट के 3 में पढ़ो, अभी कर लेते हैं। फर्नीचर पेटेंट BDR बैक बैक रिजर्व दिया गया आपको तो माइनस कर देंगे BDR 8,000। आउटर कॉलम में आ जाएगा 72,000। ये आपका हिडन एडजस्टमेंट है। अगर आप BDR को यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे डेटर्स 80,000 तो भी आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना क्योंकि टैली हो जाएगा। 8,000 यहाँ पे माइनस हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। ओके अगर यहाँ पे 80,000 लिखोगे और 8,000 यहाँ पे लिखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस क्या दिया गया है आपको कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस डेबिट होगा। ओके 4,800। बट यहाँ पे देखो आपको क्रेडिट बैलेंस में भी दिया गया है, सो हमेशा याद रखना डेबिट में कैश एंड बैंक बैलेंस होगा और क्रेडिट में बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। तो यहाँ पे लिखो BOD, BOD का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको यहाँ पे दिया गया है 20,000। ओके 20,000। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आपको दिया गया है बिल्स पेबल। ओके तो बिल्स पेबल आपका लायबिलिटी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल आपको दिया गया है 14,000। देन आफ्टर मॉर्गेज लोन, जो भी आपकी लोन होती है वो सारी की सारी आ जाती है लायबिलिटीज में। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे हम मॉर्गेज लोन। तो मॉर्गेज लोन यहाँ पे आप लिखो मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन यहाँ पे आपको दिया गया है 1 लाख रुपीज। ओके मॉर्गेज लोन मींस गिरवी, आप कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रख के
जो लोन लेते हो उसे कहते हैं मॉर्गेज लोन। ओके, तो ये था मॉर्गेज लोन हमारा 1 लाख रुपीज। अब आ जाके नीचे आपको दिया गया है गुडविल। सो गुडविल यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट है। तो गुडविल दिया गया है 40,000। ओके, देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया गया आपको क्रेडिट में, मींस वो आपकी लायबिलिटी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको दिया गया 2,800। देन आफ्टर रिसीवेबल रेंट डेबिट बैलेंस P&L अकाउंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे ले जाएगा एसेट में, यहाँ पर लिखेंगे रिसीवेबल रेंट दिया गया आपको 1,600। देन आफ्टर कमीशन रिसीविंग एडवांस एंड बैड डेट विसो की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। कमीशन रिसीविंग एडवांस इसकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी है, और ये दिया गया है हमें क्रेडिट में दिया, मतलब कि ये क्या है हमारा लायबिलिटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन रिसीव इन एडवांस आपको दिया गया है 800। ओके, मिल जाए हो गया पेटेंट एंड फर्नीचर। तो यहाँ पे लिखेंगे पेटेंट आपको दिया गया है 12,000। फर्नीचर आपको दिया गया है 24,000। तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है। अब हमें टोटल करना है और इसे क्लोज करना है। तो चलिए इसे टोटल कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ओके, तो 80,000 प्लस 5,200 प्लस 1,200 86,400। और यहाँ पे लिखेंगे माइनस करेंगे, तो आपको ये समझाना भी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रेडिट टोटल 86,400 माइनस करेंगे डेबिट का टोटल 12,000 प्लस 800 प्लस 21,600 मीन्स 34,400। तो माइनस कर देंगे 86,400। तो आपका आंसर आ गया 52,000। 10% कमीशन है, तो 52,000 पे 10% कमीशन आपको देना होगा। तो 5,200 आपका आ गया कमीशन, और कमीशन किसे पे करना था, उसको। तो यहाँ पर लिखेंगे कमीशन 5,200। ओके, टोटल 86,400। अब यहाँ पे कमीशन को निकालो, 52,000 माइनस कमीशन 5200 मीन्स आपका जो प्रॉफिट आ गया 46,800। अब इसको भी 2 रेशियो में डिवाइड करना है, 60 में और 40 में। ये आपको 2 रेशियो में डिवाइड करना होगा। ओके, 60 में और 40% में। तो 46,800 को 60% करके 28,080। ओके, एंड 46,800 मल्टीप्लाई बाय 40% 18,720। और यहाँ पे आपको रेशियो भी दिया गया है। सो रेशियो चेक कर लेते हैं क्या दिया गया आपको क्वेश्चन में। सो रेशियो आपको दिया गया है 60% में 3:2, और यहाँ पे दिया गया आपको 2:1। ओके, तो अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लव एंड कुश में। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो पहले लव का करते हैं 28,080 मल्टीप्लाई बाई 3:2 का है, मीन्स 3/5 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं 28,080 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 16,4
16,858। ओके, अब निकाल लेते हैं कुछ का, माइनस कर देंगे 28,080। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11,230। मैंने क्या किया, जो टोटल अमाउंट है 28,080 मैंने माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा उसका प्रॉफिट 60% आया। अभी हमें निकालना है 40%, ये था हमारा 60%। ओके, अब निकालेंगे 40%, फिर हमें दोनों को प्लस करना होगा। ओके, तो पहले निकालते हैं लॉ का 18,720 मल्टीप्लाई बाई रेशियो किया गया 2/3। ओके, 2/3 18,720 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे आ गया आपका 12,480 लॉ का। अब कुछ का निकालेंगे तो 12,480 माइनस कर देंगे 18,720। तो आपका आंसर आ जाता है 6,240। अब हमें क्या करना है, जो लॉ का है, लॉ का ये दो को प्लस कर देना और इसका पुश कर। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे इसके एंट्री देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, फाइनल आंसर हमारा जो आएगा। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं लॉ का 16,848 प्लस करेंगे और 12,480। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 29,328 और कुछ का निकाल लेंगे हम 11,232 प्लस 6240। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 70,472। ओके, मैंने क्या किया, लॉ का 60% 50% प्लस किया, उसका 50% 60% और 40% दोनों मैंने यहाँ पे प्लस किया। ओके, तो ये था। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट लॉ एंड पुश। तो लॉ का आ गया हमारा 29,328 एंड पुश का आ गया 17,472। ओके, तो प्लस कर लेते हैं 29,328 प्लस 17,472 46,800 आपका पूरा प्रॉफिट आ गया। अब ये ट्रांसफर होगा पार्ट प्लस करंट अकाउंट में, तो यहाँ पे लिख देंगे आप पार्ट प्लस करंट अकाउंट। तो आगे का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट प्लस करंट अकाउंट में यहाँ पे आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। ओके, कितना दिया गया है 29,328 और 17,472। तो इसे आप क्लोज करते हैं, क्लोज करके सीधा बैलेंस शीट में हमें इसकी एंट्री देनी होगी 8,000 प्लस 7,200 प्लस 800 प्लस 29,328। तो आपका टोटल आ गया यहाँ पे 45,328। तो यहाँ पे लिखेंगे 45,328 माइनस करेंगे 40,000। एक और बात की, हमने यहाँ पे कमीशन दिया है 5,200। ओके, तो यहाँ पे भी कमीशन की एक और एंट्री आएगी। ओके, कमीशन की एक और एंट्री आएगी 5,200 उसको दिया है। तो यहाँ पे 55,328 माइनस करेंगे 40,000 माइनस करेंगे 4,000 1,200। ओके, टू बैलेंस सीडी। अब इसका टोटल कर लेते हैं 4,800 प्लस करेंगे 21,600 प्लस 17,472। ओके, प्लस 5,200 मीन्स 49,072। तो यहाँ पे लिखेंगे 49,072
माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 1200, माइनस करेंगे 1200। इस आपका आंसर आ गया 22,672। ओके, 22,672 तो यहाँ पे आपका लास्ट आंसर आ गया। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे 1328 और यहाँ पे आ जाएगा 22,672। आउटर कॉलम में ले जाके 22,672, ओके, प्लस करेंगे 1328 तो 24,000 आ गया यहाँ पे आपका आउटर कॉलम। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके टैली हो गया, मीन्स आपका आंसर करेक्ट है यहाँ पे। ओके, सो 2 लाख रुपीज प्लस 24,000 प्लस करेंगे 28,000 प्लस करेंगे 20,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,800 प्लस 800 तो 3,89,600 यहाँ पे आ गया आपका आंसर। 3,89,600, 3,89,600। ओके, चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार यहाँ पे। 40,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 1,600 प्लस 4,800 प्लस 1,60,000 प्लस 72,000 प्लस करेंगे। ओके, समथिंग मिसिंग हो रहा है 40, 12, 24, 16, 48, 160, 72, 72, then after 3,200 plus 72,000। ओके, so 3,89,600 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। मैं ये दो कैलकुलेट करना भूल गया, 72 की वजह से। ओके, सो ये का आपका क्वेश्चन नंबर 10 आंसर टैली हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपका पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।